हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे कैशे मेमोरी के बारे में। व्हाट इज़ कैशे मेमोरी, हाउ इट्स वर्क, व्हाट इज़ कैशे हिट रेशो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी एंड डिफरेंस बिटवीन दैम। ये सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको कैशे मेमोरी के बारे में पता चलेगा कि क्या होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। व्हाट इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एक स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के इन बिटवीन एम्बेड रहती है। ठीक है, कैशे मेमोरी सिर्फ वही डाटा, प्रोग्राम और एप्लीकेशन को स्टोर करती है या होल्ड करती है जो सीपीयू को फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक स्मॉल मेमोरी है, इसकी कैपेसिटी जो है बहुत कम है, इसीलिए ये वही फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाला डाटा या प्रोग्राम को ही होल्ड करती है ताकि इसका असेसिंग टाइम जो है वो कम हो पाए। अब ये कैशे मेमोरी पे कहाँ इंस्टॉल रहती है, ये मेनली हमारे मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड रहती है और या ये डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ एम्बेड रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैशे मेमोरी के बारे में। फर्स्ट, इट इज़ ए फास्टेस्ट मेमोरी देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से फास्ट है। सेकंड, कैशे मेमोरी इज़ यूज टू रिड्यूस द एवरेज मेमोरी असेस टाइम। ये असेस टाइम को रिड्यूस करती है। थर्ड, इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, मीन्स ये वोलाटाइल इन नेचर है। राइट। नेक्स्ट, इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होने हैं, फ्रीक्वेंटली हमें यूज़ होने हैं, ये वही प्रोग्राम को स्टोर करता है। इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू रैम। रैम के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो कैशे मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी उससे कम रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ कैशे मेमोरी वर्क्स। कैशे मेमोरी कैसे वर्क करती है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कैशे मेमोरी वही डाटा स्टोर करती है जो कि फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है सीपीयू को। तो सीपीयू को अगर कोई डाटा या कोई प्रोग्राम चाहिए तो सबसे पहले वो सर्च करेगा कैशे मेमोरी में। ठीक है, वहाँ अगर उसको मिल गया तो वहाँ से फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ये उसका फास्ट डाटा असेस होगा। अगर वहाँ पे उसको नहीं मिल रहा डाटा कैशे मेमोरी में, वो रैम में चेक करेगा या हार्ड ड्राइव में, तो उसमें वो उसका जो एग्जीक्यूटिंग टाइम है, असेस टाइम है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर उसको कैशे मेमोरी में नहीं मिल रहा डाटा तो वो रैम और हार्ड ड्राइव में से फैच करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसीलिए हम कैशे मेमोरी यूज़ करते हैं ताकि उसका असेसिंग टाइम कम हो पाए। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी हायरार्की है। इसमें बताया गया है कि मेमोरीज़ कैसे टॉप टू बॉटम वर्क करती हैं, कैसे अरेंज रहती है हमारे सिस्टम में। सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर्स हैं, उसके बाद कैशे के आगे नेक्स्ट लेवल्स हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। देन मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो मेमोरी है, कैपेसिटी है मेमोरीज़ की, वो इंक्रीज़ होती जाएगी और इनका असेसिंग टाइम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब जितनी पास सीपीयू के मेमोरी रहेगी उसका असेसिंग टाइम उतना ही कम होगा, वो उतनी ही फास्ट होगी और उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। राइट, ये है हमारे पास मेमोरी हायरार्की। हम बात करेंगे कैशे हिट रेशो के बारे में। कैशे हिट रेशो क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है वो सबसे पहले सर्च करता है कैशे मेमोरी में। अगर वहाँ से उसको डाटा मिल गया कैशे मेमोरी से, वो वहाँ से फेच कर लेगा। तो वहाँ से जो डाटा उसको फाउंड हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, कैशे हिट। मतलब वहाँ पे उसको डाटा फाइंड हो गया, उसका मतलब है कैशे हिट कि उसको मिल गया, वहाँ से डाटा फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा।
ठीक है। ये जो डाटा रिट्रीवल है वो बहुत क्विक प्रोसेस है कैशे से। अगर कैशे जैसे कि स्मॉल मेमोरी है, हमें सब पहले बात की है, इसमें थोड़ा सा ही डाटा स्टोर रहता है जो फ्रीक्वेंटली सीपीयू यूज़ करता है। अगर कोई डाटा सीपीयू को रिक्वायर है, उसको चाहिए, पर उसको कैशे में नहीं मिला वो डाटा, तो वो क्या हो जाएगा, कैशे मिस, कि वहाँ पे उसको फाइंड नहीं हुआ तो वो कैशे मिस बन जाएगा। ठीक है, तब वो सीपीयू क्या करेगा, जैसे कि हमने बात की थी, वो रैम और हार्ड ड्राइव में से उसको फैच करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। देखिए ये डायग्राम बनी हुई है। सीपीयू ने डाटा रिक्वायर था कैशे मेमोरी से, अगर उसको डाटा मिल गया तो कैशे हिट। अगर वो रैम से उसको डाटा नहीं मिला तो वो क्या करेगा, मेन मेमोरी से या हार्ड ड्राइव में से डाटा फैच करेगा, तो उसको क्या बोल लेंगे, कैशे मिस। नेक्स्ट इसका ये कैशे एल्गोरिदम है, कैशे मिस का और कैशे हिट का। ठीक है, स्टार्ट हुआ, डाटा की रिक्वेस्ट गई कैशे मेमोरी में, अगर कैशे मिस हो गया तो क्या करेगा, वो रिट्रीव करेगा और कंप्यूट करेगा टू ऑब्टेन डाटा, स्टोर करेगा कैशे में फर्दर यूज़ के लिए, और उसको डाटा मिल गया। अगर तो डाटा कैशे मेमोरी में ही मिल गया तो कैशे हिट, और वो रिटर्न हो जाएगा सीपीयू में। ठीक है, ये था इसका कैशे एल्गोरिदम। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैशे हिट रेशो का। ये एक फार्मूला दिया है, टोटल नंबर ऑफ कैशे हिट, कितने कैशे हिट्स हुए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैशे हिट प्लस टोटल नंबर ऑफ कैशे मिस, दोनों का सम इज इक्वल टू कैशे हिट रेशो। ठीक है, ये है कि कैसे हमने कैशे हिट रेशो को फाइंड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, L1, L2 एंड L3। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ये देखिए आपके पास डायग्राम है, इन तीनों लेवल्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है इस डायग्राम में बताया। सीपीयू के सबसे पास में जो लेवल 1 है, देन उसके बाद आता है लेवल 2 और देन लेवल 3 जो कि मेन मेमोरी के पास है। जो लेवल सीपीयू के पास रहेगा वो फास्ट होगा, मतलब उसमें से फास्ट एक्सेस हो पाएगा, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होगी जो सीपीयू के पास होगा। जैसे जैसे वो उससे दूर जाता जा रहा है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और उसका जो एक्सेस टाइम है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, उसको टाइम लगेगा फैच होने में। इसमें यही बताया गया है कि जो लेवल 1 है उसको प्राइमरी कैशे भी बोलते हैं, और वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू L2 एंड L3। ये यूजली क्या होता है, सीपीयू प्रोसेसर में एम्बेड रहता है जो L1 होता है। जो L2 है इसको सेकेंडरी कैशे बोला जाता है, इसमें मोर स्पेस होती है, कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू L1। और जो L2 है वो जा तो सीपीयू में एम्बेड होता है, और जा वो एक सेपरेट चिप में एम्बेड होता है। ठीक है, उसकी एक सेपरेट चिप भी हो सकती है, और या वो सीपीयू के ही में ही एम्बेड रहता है। लेवल 3 की बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो है एज़ कम्पेयर टू L1 और L2 ज़्यादा रहती है। ठीक है, 1 और L2 के साथ कंपेयर किया जाए तो ये फास्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन L1, L2 एंड L3 कैशे मेमोरी। ऑलरेडी हमने बताया है उसकी फास्ट, कौन सा फास्ट रहता है, असेस टाइम में क्या डिफरेंस है तीनों में, राइट। वो अब हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे L1 की, अ कैशे मेमोरी दैट इज़ डायरेक्टली बिल्ट इनटू द प्रोसेसर एंड इज़ यूज्ड टू स्टोर द सीपीयू रिसेंटली असेस्ड इंफॉर्मेशन। राइट, अभी हमने बात की थी ये सीपीयू पे ही एम्बेड रहता है, और इसमें वही डाटा स्टोर होगा जो सीपीयू को फ्रीक्वेंटली चाहिए।
L2 a cache memory that is located outside और सेपरेट फ्रॉम CPU चिप कोर। ये CPU में भी हो सकती है एम्बेड और इसकी एक सेपरेट चिप भी हो सकती है, राइट। थर्ड है L3 a cache memory that is used by CPU and is usually built onto the motherboard within the CPU module itself। ये CPU मॉड्यूल के साथ ही मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहती है। सेकेंड पॉइंट है स्मॉलेस्ट कैशे। जो L1 है ये स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू L2 एंड L3। L2 लार्जर दैन L1, लार्जर से इस ज़्यादा है इसकी कैपेसिटी, पर स्मॉलर दैन L3, L3 से स्मॉल है। और L3 की कैपेसिटी लार्ज है एज़ कम्पेयर टू L1 एंड L2। नेक्स्ट L1 को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल कैशे, ठीक है। लेवल 2 को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और एक्सटर्नल कैशे। और L3 को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कैशे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है L1 इज़ फास्टेस्ट कैशे, सबसे ज़्यादा फास्ट है। L2 स्लोअर देन L1 बट फास्टर देन L3। और L3 क्या है, स्लोएस्ट, मतलब सबसे स्लो है एज़ कम्पेयर टू L1 एंड L2, ठीक है। ये थे इसके डिफरेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।